हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज जो है हम लोग मॉडरेट पेज करेंगे जो कि 8085 से 9005 तक हुआ था। तो अब लूसेंट का सीरीज डेली चल रहा है। अब हिस्ट्री के बाद जो है बायोलॉजी के लाएंगे, यानी साइंस का। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दादा भाई नौरोजी, स्वराज मीन, यानी स्वराज का मीनिंग क्या था, स्वराज का मतलब क्या था। तो ऑप्शन ए कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी सेल्फ गवर्नमेंट, या ऑप्शन सी इकोनॉमिक्स इंडिपेंडेंट, या ऑप्शन डी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वन का, वो हो जाएगा बी, यानी सेल्फ गवर्नमेंट। जस्ट अ मिनट। स्वराज का मतलब क्या था, सेल्फ गवर्नमेंट। और सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, यानी खुद का गवर्नमेंट। ठीक है, कोई बाहर का आदमी नहीं, यानी इंडियन का है तो इंडियन का ही गवर्नमेंट होगा। ठीक है, तो वन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। देखिए, एसएससी 2009 में ये पूछा हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, विच बुक वाज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी इन इंडियन पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक अंडर ब्रिटिश रूल। यानी दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक बुक लिखा गया था जिसका नाम है इंडिया पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक अंडर ब्रिटिश रूल। तो ये कौन सा बुक था। तो ऑप्शन ए इंडिया इकोनॉमिक अंडर ब्रिटिश राज, ऑप्शन बी ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या ऑप्शन डी इकोनॉमिक ड्रेन पॉवर्टी, इकोनॉमिक ड्रेन एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया। देखिए, ये बुक कब लिखे थे, जब इन्होंने देखा कि ब्रिटिशर जो है बहुत चालाक थे। यहाँ का जो कच्चा माल था ना, वो विदेश में लेके जाते थे। विदेश में ले जाने के बाद उसका प्रोडक्ट बना के फिर वापस इंडिया में बेचते थे उसको। जैसे कोई कपड़ा है तो यहाँ से ले गए 5 रुपये में, वहाँ इसको मैन्युफैक्चर किया, क्लॉथ बनाया, यानी शर्ट टी शर्ट बनाया, उसको यहाँ पे ला के 100 रुपये में बेचा। ठीक है, उसके बाद फिर वो मुनाफा कमाया। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया का जो जो पैसा है वो विदेश में चला गया। ठीक है, तो ये वही उसके बारे में बताते हैं इस बुक में। तो उस बुक का नाम है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये बुक है ना, ड्रेन थ्योरी को एक्सप्लेन करता है कि कैसे ब्रिटिशर जो है इंडिया को शोषित करते हैं। इंडिया किसके लिए फेमस था, तो टेक्सटाइल के लिए बहुत फेमस था, स्पाइस के लिए बहुत फेमस था। तो टेक्सटाइल को जो है ना यहाँ से कम दाम में ले जाते थे बाहर अपने देश में, और वहाँ से मैन्युफैक्चर करके फिर वापस यहाँ बेचते थे। ठीक है, आपको पता है ना, हैंडलूम जो चरखा से जो कपड़ा बनता था वो काफ़ी महंगा होता था, और जो मशीन से बनता था कपड़ा वो काफ़ी सस्ता होता था। इसलिए हमारा जो इंडस्ट्री है, इंडिया का जो इंडस्ट्री है उस समय बर्बाद हो चुका था। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है 1905 में हुआ था, वाज एन्यूल्ड बाय, ये किस एक्ट के तहत कैंसिल किया गया था। तो ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी चैम्सफोर्ड मॉन्टेगू रिपोर्ट 1919, या ऑप्शन सी प्रोक्लेमेशन ऑफ दिल्ली दरबार इन 1911, या ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसी को 1909 को ही मॉर्लियो मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ से कॉमनल शुरू हो गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहली बार मुस्लिम को जो है मुस्लिम लोग ही मुस्लिम को सिर्फ चुनेगा, इसलिए इसी को तो लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल बोला गया था। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है कब कैंसिल हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1911 में, जब वहाँ से राजा आए थे। ठीक है, दिल्ली दरबार लगा था उस समय, ये कैंसिल किया गया था। और उस समय क्या हुआ था, तो पहले कैपिटल था कलकत्ता, उसको शिफ्ट कर दिया गया था कहाँ, तो दिल्ली शिफ्ट कर गया था, शिफ्ट कर दिया गया था। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था। तो ऑप्शन ए सी आर दास, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर, या ऑप्शन डी बी डी सावरकर। तो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का फाउंडेशन किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट 1 कह रहा है इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द वायसराय डफरिंग। ठीक है, तो हाँ ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 2 कह रहा है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज WC बनर्जी। ठीक है, ये भी सही है, दोनों सही है। इसका आंसर देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है।
और भी दे रहा है। ऑप्शन थर्ड दे रहा है, फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन। तो पहला सेशन जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ, कलकत्ता में हुआ था? तो नहीं, ये कहाँ हुआ था, मुंबई में। ठीक है, पहले पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया था, जिसके कारण वहाँ से कैंसिल होकर बॉम्बे शिफ्ट हुआ था। ठीक है, तो देखिए थर्ड को एलिमिनेट करते हैं हम, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आंसर कौन सा आ जाएगा, बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का हो जाएगा बी। ठीक है, 4 नंबर भी ऑप्शन देख लेते हैं। इन फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सम गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल वेर नॉट प्रेजेंट। तो हाँ बिल्कुल, कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रेजेंट नहीं थे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 5 का आंसर हो जाएगा बी। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एट विच कांग्रेस सेशन डिड दादा भाई नौरोजी अनाउंस द स्वराज वाज गोल ऑफ इंडिया पॉलिटिकल एफर्ट। तो किस सेशन में इन्होंने डिक्लेयर किया था स्वराज एज ए गोल? ठीक है, ऑप्शन ए 1886 कलकत्ता सेशन, ऑप्शन बी 1893 लाहौर सेशन, ऑप्शन सी 1905 सेशन या ऑप्शन डी 1906 कलकत्ता सेशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बताइए, कुछ गेस कीजिए, कमेंट में बता सकते हैं। तो स्वराज पार्टी कब हुआ था? तो बंगाल 1905 में हुआ था, और स्वराज का गोल कब हुआ था, 1906 में। ठीक है, स्वराज का गोल कब हुआ था, 1906 में। 1905 में बनारस में सेशन हुआ था, 1986 में कलकत्ता सेशन हुआ था। ठीक है, 1893 में लाहौर सेशन हुआ था। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज शिफ्टेड फ्रॉम पूना टू बॉम्बे। देखिए मैं ऊपर में बताया था कि पूना से बॉम्बे शिफ्ट किया गया था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्लेग फैल गया था, है ना, चूहों से होने वाली बीमारी। तो ऑलमोस्ट एट 11 आवर बिफोर, यानी 11 घंटे पहले इसको शिफ्ट किया गया था। उसका रीजन पूछ रहा है, क्या रीजन था? तो ऑप्शन ए, द लीडर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज अगेंस्ट द होल्डिंग ऑफ फर्स्ट मीटिंग ऑफ कांग्रेस। यानी जो बॉम्बे का प्रेसिडेंट जो लीडर थे ना, वो लोग अपोज इसका करते। नहीं, ये गलत है। 6 नंबर क्वेश्चन बी ऑप्शन देख लीजिए, बॉम्बे गवर्नर एग्री टू ए.ओ. ह्यूम प्रपोजल टू एक्ट एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। बॉम्बे गवर्नमेंट एग्री टू ए.ओ. ह्यूम प्रपोजल टू एक्ट एज अ फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। यानी बॉम्बे गवर्नर जो थे ना, वो एग्री किससे थे, ए.ओ. ह्यूम के, टू प्रपोजल टू एक्ट, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस का बने। ए.ओ. ह्यूम से एग्री थे कि हम उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट बनेंगे। ऑप्शन सी नंबर, बॉम्बे वाज ए कैपिटल ऑफ द प्रेसिडेंसी would help the conference attract more attention if it was held there। यानी बॉम्बे जो है कैपिटल था, इसलिए वहाँ पे बहुत से ज़्यादा को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि आज भी देखिएगा बॉम्बे सबसे फेमस है ना, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भीड़ भाड़ भी इलाका वही है, क्योंकि मैक्सिमम जो है इंटरनेशनल पोर्ट भी है, प्लस फिल्म इंडस्ट्री है, जिसके कारण वहाँ पे आकर्षण ज़्यादा होता है। तो इसका एक कारण था? तो नहीं, ये भी कारण नहीं था। ऑप्शन डी देख लेते हैं, एन आउटब्रेक ऑफ कोलरा इन पूना फोर्स टू ऑर्गेनाइज द कांग्रेस टू शिफ्ट इट्स वेन्यू फ्रॉम द पूना टू बॉम्बे। यानी कोलरा हुआ था, कोलरा। ठीक है, कोलरा एक डिजीज है, जिसके कारण वहाँ से पूना से शिफ्ट करके बॉम्बे कर दिया गया। ठीक है, पूना से शिफ्ट करके कहाँ कर दिया गया था, बॉम्बे। तो ये मेन रीजन क्या था, कोलरा था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 का डी। आज आपको लग रहा है ना कोलरा की बहुत छोटा बीमारी है, लेकिन उस समय जो है इसका मेडिसिन उतना नहीं था, या महामारी जैसे आज कोरोना हुआ ना, इस तरह का उस समय ये कोलरा था। ठीक है, तो डी का इसका आंसर हो जाएगा 7 का हो जाएगा डी। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल हु एमंग द फॉलोइंग वाज लेबल एज मॉडरेट लीडर इन द कांग्रेस। तो इसमें से आपको मॉडरेट लीडर का नाम बताना है। ठीक है, मॉडरेट लीडर का नाम बताना है। तो ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी अरविंदो घोष। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मॉडरेट लीडर हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। इसका हो जाएगा आंसर ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द थ्राइस इलेक्टेड, यानी 3 बार जो है कौन ऐसे प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज
राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस? तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी शंकर नायर। तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये दादा भाई नौरोजी जो है ना, ये 3 बार बने हैं इसके कांग्रेस के प्रेसिडेंट। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द पर्सन। ये स्टेटमेंट दिया गया है और बोला गया किसके द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, ड्यूरिंग ही स्टे इन इंग्लैंड ही endeavored टू एडुकेट द ब्रिटिश पीपल अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए रूलर ऑफ इंडिया। यानी ये कह रहा है, यानी वो इंग्लैंड में रह रहे हैं और उनका ये ड्यूटी बनता है कि वहाँ के पीपल को ये बताया जाए कि इंडिया में कैसे आपके ब्रिटिशर जो हैं इंडिया के में कैसे सप्रेस कर रहे हैं, तो शोषित कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ का किसानों पे मजदूर अत्याचार कर रहे हैं, वो इंडिया का जो इंडस्ट्री है उसको बर्बाद कर रहे हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया था? और उसके साथ इसके अलावा ऑल हेल्प टू इस्टेब्लिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो है फॉर्मेशन भी किया था। ठीक है, तो इससे आप इतना स्टेटमेंट नहीं भी पढ़िएगा ना, अगर आपको ये मालूम होगा कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा फाउंड किया गया था, तो ये इसका आंसर अब मिल जाएगा आपको। तो ऑप्शन ए फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी मैरी कारपेंटर, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन डी आनंद मोहन बोस। तो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, ऊपर में क्वेश्चन हम लोग देखे थे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये किया गया था दादा भाई नौरोजी। मैं आपको ऊपर दिखा भी देता हूँ, आई थिंक ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, ये ग्रैंड काफ़ी बूढ़े हो चुके थे इन्हीं, इसीलिए इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, सॉरी 10 का आंसर हो जाएगा सी। 9 का तो आंसर ए होगा ही, 10 का आंसर हो जाएगा सी। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस? तो फर्स्ट सेशन इंडिया नेशनल कांग्रेस का कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ए कैलकाटा, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी अहमदाबाद, या ऑप्शन डी इलाहाबाद। ठीक है, तो पहला हुआ था बॉम्बे, दूसरा हुआ था कलकत्ताबाद। ठीक है, तो ये आप तीसरा और थर्ड जो हुआ था मद्रास, चौथा कहाँ हुआ था? इलाहाबाद। तो ये आप याद रखिएगा। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा बॉम्बे। फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय। तो नेशनल कांग्रेस जो है इसके द्वारा फाउंड किया गया। नेशनल कांग्रेस फाउंडेड बाय, ऑप्शन ए उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी माइकल ह्यूम, ऑप्शन सी एलन ऑक्टम ह्यूम। इन्हीं इसी का शॉर्ट फॉर्म एओ ह्यूम हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे फुल फॉर्म दिया था, अगर इनका आपको फुल फॉर्म आपको नहीं मालूम हो तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन गलत कर देंगे। और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा आपको मैंने आपको हिंट दे दिया हूँ, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। और पहले जो इसके प्रेसिडेंट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो थे उमेश चंद्र बनर्जी। तो 12 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी क्या थे? प्रेसिडेंट थे और एओ ह्यूम फाउंडर थे। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन? तो इंडिया एसोसिएशन के फाउंडर कौन है? तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन सी एओ ह्यूम, या ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और कांग्रेस से पहले, कांग्रेस जो 1885 में बना ना, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आई थिंक इसका डेट एक बार देख लीजिएगा, आई थिंक 1876 था। ठीक है, तो पूछे कि कांग्रेस से पहले कौन सा ऐसा एसोसिएशन था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था? तो वो था इंडिया एसोसिएशन। और ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। ये भी काफ़ी मॉडरेट लीडर थे और काफ़ी अच्छे लीडर थे। इन्होंने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया था, लेकिन कुछ ब्रिटिशर ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उसके कारण ये अपना नया एसोसिएशन बनाए थे। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा डी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसिडाइडेड बाय। ये किसके द्वारा प्रेसिडाइज किया, यानी सेकेंड सेशन के प्रेसिडेंट कौन बने? तो ऑप्शन ए गणेश अगरकर, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, या ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता।
तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। और ये कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट। देखिए, एक होता है कि अनाउंस करने का डेट, कि जैसे कि हम कलकत्ता को डिवाइड करेंगे, लेकिन एक होता है इन्फोर्समेंट का, कि इस तारीख से लागू हो जाएगा। ठीक है, तो वो कब हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1905, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1905, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1905, या ऑप्शन डी 15 नवंबर 1905। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 15 अक्टूबर 1905। 1905 तो आपको मालूम है कि बंगाल का पार्टीशन हुआ था, लेकिन डेट कब हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1905 को। 16 नंबर क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नोन एज ए मॉडरेट इन नेशनल मूवमेंट। यानी मॉडरेट लीडर का जो है, इनमें से कौन जो है मॉडरेट लीडर नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। मॉडरेट लीडर नहीं होने का मतलब क्या, कि कौन लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब मारधार एक्शन, डायरेक्ट उसको गोली मार दो, उसको बम उड़ा दो, वो लोग को एक्सट्रीमिस्ट बोलते थे। और मॉडरेट का मतलब प्रेयर करेंगे अंग्रेज के सामने, पिटीशन डालेंगे। ठीक है, माए बाप हमको आज़ादी दे दो। तो आपने से पूछा क्वेश्चन, कौन मॉडरेट नहीं है? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी एम जी रनाडे, या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये भी मॉडरेट हैं, ये भी मॉडरेट हैं, और ये भी मॉडरेट हैं। तो इसमें मॉडरेट नहीं है, वो है बाल गंगाधर तिलक। आपने नाम पढ़ा होगा, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष। बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष भी थे। ठीक है, ये सब एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, यानी कोई कुछ बोल दे तो उसको गोली से मार दो, अंग्रेज को बम से उड़ा दो। तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा हो ना तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, और मोर एंड मोर वीडियो बनाए आपके लिए। अभी इसके बाद साइंस का वीडियो लाने वाले हैं। बिल्कुल, सब क्वेश्चन आपका सिलेक्शन लेके ही रहेंगे, आपको सिलेक्शन दिवा के ही रहेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर वाज एसेंशियली द माउथ पीस ऑफ पॉलिसी ऑफ लिबरल। यानी इसमें से एक न्यूज़ पेपर है, और ये पूछ रहा है कि जो माउथ पीस का मतलब क्या, कि हर कोई वही पढ़ता था, कौन सा पेपर था? तो ऑप्शन ए न्यू इंडिया, ऑप्शन बी लीडर, ऑप्शन सी फ्री प्रेस जर्नल, या ऑप्शन डी यंग इंडिया। तो 70 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लीडर। लीडर एक पेपर था जो कि माउथ पीस ऑफ पॉलिसी ऑफ लिबरल। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री को कौन कौन जानता है? सब कुछ जानता है, छोटा सा बच्चा से लेके भी बड़े बुजुर्ग सब जानते हैं। ठीक इसी तरह लीडर उस समय एक न्यूज़ पेपर था, तो उसको जो है सबको जानता था, सबको इसको पढ़ता था। तो 70 का जो आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, द मेथड ऑफ मॉडरेट लीडर ऑफ कांग्रेस वाज। तो ऑप्शन ए नॉन कॉपरेशन, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी पैसिव रेजिस्टेंस, या ऑप्शन डी सिविल डिसओबीडियंट। तो देखिए, अंग्रेज जो है ना काफ़ी शाणे थे, तो ये लोग डिवाइड एंड रूल का नीति खेलते थे। हिंदू मुस्लिम को तो डिवाइड करते ही थे, प्लस लीडर में भी डिवाइड करते थे। एक मॉडरेट थे, अब एक एक्सट्रीमलिस्ट थे, तो ये लोग दोनों को भी डिवाइड करते थे। तो मॉडरेट को ये करते थे कि इनको कुछ चॉकलेट थमा देंगे और बोलेंगे, लॉलीपॉप थमा देंगे और बोलेंगे कि आप खामोश रहना, ठीक है, आप चुप रहना। तो ये लोग का खामोशी में होने का मेन रीज़न क्या था? क्योंकि ये लोग सोचते थे कि अगर मैंने ब्रिटिशर के खिलाफ बोला तो शायद कुछ ऐसा रिफॉर्म ला दें जो हम लोग उसको नहीं चाहते थे। मॉडरेट लीडर ये चाहते थे कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में रह के, जैसे कि ऑफिसर है, ऑफिसर में रह के ब्रिटिशर गवर्नमेंट का काम नहीं मानेंगे। ठीक है, वही एक्सट्रीमिस्ट लोग चाहते थे कि गोली मार देंगे, बम से उड़ा देंगे। तो 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हुए वो लोग उसका अपोज करते थे। जैसे कोई बिल है, बिल पास करना है, अंग्रेज ने इसको पेश किया, तो इंडियन इसको बाइकआउट करेंगे, यानी इसका विरोध करेंगे। ठीक है, तो ये लोग ये चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग।
19वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन कह रहा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज। तो इंडिया नेशनल कांग्रेस से पहले कौन सा ऐसा ये था कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मैंने आपको क्वेश्चन में आंसर बताया था पहले ही क्वेश्चन में। ऑप्शन ए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन सी यंग बंगाल एसोसिएशन, या ऑप्शन डी इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा हो जाएगा डी, इंडिया एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ठीक है, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, फाउंड किया गया था। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ का था, तो ये लंदन में इंग्लैंड में बना था। ठीक है, तो 19 का जो आंसर हो जाएगा 19 का वो हो जाएगा डी। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी कौन ऑर्गेनाइजेशन कब आया उसके बाद कौन सा आया, ये आपको क्रोनोलॉजी बताना है, यानी सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया उसके बाद कौन आया। ठीक है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बॉम्बे एसोसिएशन, ऑप्शन बी मद्रास महाजन सभा, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 इंडिया एसोसिएशन, या ऑप्शन 4 इंडियन लीग। तो ये आपको बताना है इसमें कौन पहले कौन आया। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ना बॉम्बे एसोसिएशन आया पहले में, उसके बाद इंडिया लीग आया। ठीक है, और उसके बाद इंडिया एसोसिएशन आया। तो मैं बता देता हूँ आपको, सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 4 आएगा इंडिया लीग, उसके बाद इंडिया एसोसिएशन, और लास्ट में मद्रास महाजन। तो देख लीजिए इससे मिलता जुलता आंसर कौन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बॉम्बे एसोसिएशन, फिर इंडिया लीग, उसके बाद इंडिया एसोसिएशन, और उसके बाद मद्रास महाजन सभा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु सेड द कांग्रेस इज टोटरिंग टू इट्स फॉल एंड वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन विल वाइल इन इंडिया टू असिस्ट इट टू बी द पीसफुल डेमाइस। यानी कौन सा ऐसा जो वायसराय था जो ये कहा था कि कांग्रेस जो है अपने पतन की ओर है, यानी अपने पतन समाप्ति की ओर है, और अब मेरा ग्रेट एम्बिशन है कि इसको पूरा समाप्त कर दें। समझ रहे हैं, यानी कांग्रेस को ख़त्म कर दें। तो ऑप्शन ए जॉर्ज हैमिल्टन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, या ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 21 का हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। ठीक है, कौन था, तो लॉर्ड कर्जन समय क्या हुआ था, आप कमेंट करके बताइएगा हमको। बंगाल डिवीजन हुआ था क्या, ये आपको कमेंट करके बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस। तो इंडिया नेशनल कांग्रेस के जो हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, तो ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन बी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी रफ़ी अहमद किदवानी, या ऑप्शन डी एम ए अंसारी। तो ये दोनों ये तो नहीं होंगे, और अबू कलाम भी नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत लेट से बनते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 22 का हो जाएगा ए बदरुद्दीन तैयब जी। 22 का आंसर हो जाएगा ए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ थ्योरी इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो देखिए इसमें पहले क्वेश्चन में ही मैंने बताया था इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है कि यहाँ से रॉ मटेरियल कच्चा माल, जैसे कॉटन है तो कॉटन के लिए कपास चाहिए ना, तो कपास को यहाँ से ले जाते थे अपने इंग्लैंड में, और वहाँ से उसको मैन्युफैक्चर करके कपड़ा बेच के फिर कपड़ा ला के फिर इंडिया में बेचते थे। यहाँ से ले गए मान लीजिए 5 रुपये में कॉटन, वहाँ से 100 रुपये में कॉटन ला के इंडिया मार्केट में बेचते थे। तो इससे मतलब क्या हुआ कि यहाँ का पैसा इंग्लैंड में गया, प्लस सपोज कोई ऑफिसर है वो रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद कहाँ गया, तो वो इंग्लैंड में गया, लेकिन उसका जो पेंशन मिलेगा ना वो इंग्लैंड से नहीं मिलेगा, वो इंडिया का पैसा इंग्लैंड में जाकर मिलेगा। तो इससे ये मालूम चलता है कि हमारा पैसा इंग्लैंड में जा रहा है। इसी को बोलते हैं ड्रेन, यानी खाली करना, तिजोरी खाली होना। तो किसने कहा था इसके, तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी एम एन रॉय, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, या ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। तो ग्रैंड ओल्ड मैन को हमारे कौन थे, दादा भाई नौरोजी। तो इन्होंने ही सबसे पहले ये बताया था इकोनॉमिक ड्रेन के बारे में। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इन्हीं के द्वारा फाउंड किया गया था। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑफ ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वाज।
फर्स्ट इंडियन टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन वाज। इन्हीं से पहले इंडियन जो थे ब्रिटिश में वहाँ इलेक्शन लड़े। तो ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता या ऑप्शन डी डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो ऊपर में क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा हिंट भी दे दिया था कि इंग्लैंड, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए दादा भाई नौरोजी। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा